हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से जी रहे होंगे और टारगेट को समय पर पूरा कर रहे होंगे। तो गाइस, हमारा आज का टॉपिक राजस्थान के ज़िलों के बारे में है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पर। राजस्थान की ज़िलें। राजस्थान की ज़िलों से राजस्थान के ज़िलों को उनकी सिंचाई व पेयजल की प्राप्ति होती है और अन्य ज़िलों से नमक भी बनाया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थान के अंदर सांबर, डींडवाना, जैसमंद, राजसमंद, फतेह सागर व अन्य ज़िले बनी हुई हैं, जो हम सभी इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सभी ज़िले अपने प्रमुख रूप में बेहतरीन हैं। तो आओ दोस्तों, हम अपना एक टॉपिक राजस्थान की ज़िले को कंप्लीट करें। राजस्थान देश में जल संसाधनों की सबसे बड़ी कमी का सामना करता है। भारतीय कृषि योग्य क्षेत्र का 13.88%, जनसंख्या का 5.67% और देश के पशुधन का लगभग 11% है, लेकिन इसमें केवल 1.16% सतही जल और 1.70% भूजल है। इस प्रकार लगभग 10% भूमि क्षेत्र वाले राजस्थान में देश का लगभग 1% जल संसाधन है। राजस्थान में प्राचीन काल से ही लोग जल स्रोतों के निर्माण को प्राथमिकता देते हैं। इस कार्य से संबंधित शब्दों में एक नज़र। मिरली या मिरवी तालाब, बावड़ी, कुंड आदि के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव करने वाला व्यक्ति। किनिया, कुआं खोदने वाला उत्कीर्ण व्यक्ति। चिजारा, चुनाई करने वाला व्यक्ति। आपको बताएं कि इनके स्थानीय नाम हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें बताया जाता है। मिरली या मिरवी जो तालाब, बावड़ी या कुंड को कहा जाता है। किनिया, कुआं खोदने वाले उत्कीर्ण व्यक्तियों को कहा जाता है। और चिचारा, चुनाई करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ज़िले कृत्रिम ज़िले भी मानवों द्वारा बनाई गई हैं। कुछ उल्कापिंड के गिरने से ज़िलों का निर्माण हुआ है और कुछ महाराजाओं ने, जैसे सवाई जय सिंह ने, झील का निर्माण करवाया था। राजस्थान की ज़िलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है, जिसके अंदर प्रमुख ज़िलें पाई जाती हैं। भारत की ज़िलों की नगरी श्रीनगर को कहते हैं। आप मैप में देख रहे हैं कि राजस्थान में कई प्रकार की ज़िलें बनी हुई हैं, जिसमें मीठे पानी की ज़िलें व खारे पानी की ज़िलें आती हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हम सभी ज़िलों के बारे में एक एक करके इनकी जानकारी लेंगे, ताकि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रह सके। तो आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं कि कौन सी झील किस ज़िले के अंदर बनी हुई है। पहले आपको मैप में एक चित्र, सारणी बनाकर आपको दर्शाते हैं कि मीठे पानी की ज़िलें कौन सी है और खारे पानी की ज़िलें कौन सी है, ताकि आप नोट्स के रूप में आप लिख सकें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने सारणी में एक तरफ खारे पानी की ज़िलें लिखी हैं और दूसरी तरफ मीठे पानी की ज़िलें। सांबर झील जयपुर के अंदर है। पंचभद्रा झील बाड़मेर के अंदर है। डीडवाना झील नागौर के अंदर है। लुणकरणसर झील बीकानेर के अंदर है। फलोदी झील जोधपुर के अंदर है। कावोज जैसलमेर के अंदर। रिवासा सीकर के अंदर। ताल छापर चूरू के अंदर। कुचामन नागौर के अंदर। डेगाना नागौर के अंदर। पोखरण जैसलमेर के अंदर। बाप जोधपुर के अंदर। कुछ और सीकर के अंदर। नावा नागौर के अंदर बनी हुई है।
हम पढ़ते हैं अब, ये पढ़ी हमने खारे पानी की झीलें। अब पढ़ते हैं मीठे पानी की झीलें। जैसमंद झील उदयपुर के अंदर है। रासमंद झील राजसमंद जिले के अंदर है। बारसमंद झील जोधपुर के अंदर बनी हुई है। आना सागर झील अजमेर के अंदर है। फतेह सागर झील उदयपुर के अंदर है। और फाय सागर अजमेर के अंदर, और उदय सागर उदयपुर के अंदर, और पुष्कर झील अजमेर के अंदर, कोलायत झील बीकानेर के अंदर, नक्की झील सिरोही के अंदर, सिलीसेठ झील अलवर के अंदर, छोला झील उदयपुर के अंदर, कायलाना झील जोधपुर के अंदर। हम इन झीलों को एक करके आपको बताएंगे और जितनी भी जानकारी हो सके आपको उपलब्ध कराते चलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे, ताकि कोई भी जानकारी महत्वपूर्ण रूप से रह न सके। इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू चलने दें। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं हम झीलों के बारे में। जैसमंद झील। जैसमंद झील जो उदयपुर के अंदर है, जिसे डेब्बर झील के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी व कृत्रिम झील जैसमंद है। इस झील का निर्माण मेवाड़ के राणा जयसिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर 1687 से 91 कराया गया। इस झील में छोटे बड़े 7 टापू हैं। इनमें सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का बागड़ा या बकड़ा भी कहते हैं, और उससे छोटे का नाम प्यारी है। इन टापुओं पर आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। जैसमंद झील से उदयपुर जिले को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जैसमंद झील को पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इस झील से श्यामपुरा व बट्टा या भाट 2 नहरें भी निकाली गई हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि श्यामपुरा व बट्टा या भाट 2 नहरें कौन सी झील से निकाली गई हैं, तो जैसमंद झील से। एशिया भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी व कृत्रिम झील जो गोविंद सागर झील जो भाखड़ा बांध बनाया गया है, जो हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर है। इसमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वह है जैसमंद झील। लेकिन भारत की मीठे पानी की झील आपसे पूछे तो वह है गोविंद सागर झील, जिस पर भाखड़ा बांध बना हुआ है, और वह हिमाचल प्रदेश के अंदर है, जो एशिया की व भारत की दोनों की कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील वह होती है जो मानव द्वारा बनाई जाती है। अब नेक्स्ट झील पढ़ते हैं। हमारी अगली झील है राजसमंद झील। राजसमंद झील राजसमंद जिले के अंदर बनी हुई है, जिसमें आप चित्र में देख रहे हैं। राजसमंद झील यह राजसमंद जिले के अंदर बनी हुई है। इसका निर्माण मेवाड़ के राजा राज सिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर 1662 से 76 के मध्य इस झील का निर्माण करवाया। इस झील का उत्तरी भाग 9 चौकी कहलाता है। यहीं पर 25 काले संगमरमर की चट्टानों पर मेवाड़ का पूरा इतिहास संस्कृत में उत्कीर्ण है। इसे राजप्रशस्ति कहते हैं। राजप्रशस्ति का अर्थ जो प्रशंसापूर्वक व राजाओं के उल्लेख कर राजाओं के व्यवहारिक जीवन, उनके योद्धा वीर के बारे में जानकारी जो उल्लेख प्राप्त होता है, जो कि संसार
की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। राज प्रशस्ति अमर काव्य वंशावली नामक पुस्तक पर आधारित है, जिसके लेखक रणछोड़ बट तेलग हैं। इसके किनारे गेवर माता का मंदिर बना हुआ है। आपसे पूछ लिया जाए कि संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है, तो मेवाड़ का पूरा इतिहास जिस पर लिखा हुआ है तो वह रासमंद झील पर बनी राज प्रशस्ति है। राज प्रशस्ति अमर काव्य वंशावली नामक पुस्तक पर आधारित है, जिसके बारे में आपने पढ़ा कि इसको किस लेखक ने लिखा है, रणछोड़ बट तेलग ने। इसके किनारे गेवर माता का मंदिर बना हुआ है। तो नेक्स्ट झील है हमारी पिछोला झील, जो उदयपुर जिले के अंदर बनी हुई है। 14वीं सदी में इस मीठे पानी की झील का निर्माण राणा लाखा के समय एक पिच्छू नामक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में करवाया था। पिछोला में बने टापुओं पर जग मंदिर जिसे लेक पैलेस व जग निवास जिसे लेक गार्डन पैलेस महल बने हुए हैं। जग मंदिर का निर्माण महाराणा करण सिंह ने सन 1620 ईस्वी में शुरू करवाया तथा जगत सिंह प्रथम ने 1651 ईस्वी में पूर्ण करवाया। मुगल शासक शाहजहां ने अपने पिता से विद्रोह के समय यहाँ शरण ली थी। जगमंदिर महल में ही 1857 ईस्वी में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महाराणा स्वरूप ने नीमच की छावनी से भागकर 40 अंग्रेजों को शरण देकर क्रांतिकारियों से बचाया था। जगनिवास महल का निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने 1746 ईस्वी में करवाया था। वर्तमान में इसे पर्यटन केंद्र के रूप में इन महलों को लेक पैलेस के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस झील के समीप गलकी नटनी का चबूतरा बना हुआ है। इस झील के किनारे राजमहल या सिटी पैलेस है। इसका निर्माण उदय सिंह ने करवाया। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इन्हें राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी। सिसारमा व बुजड़ा नदियाँ इस झील को जलापूर्ति करती हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा चलित प्रथम नाव पिछोला झील में चलाई गई। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सौर ऊर्जा चलित प्रथम झील कब चलाई गई, तो वह पिछोला झील के अंदर चलाई गई थी। हमारी नेक्स्ट झील है अन्ना सागर झील, जो अजमेर के अंदर बनी हुई है। जो आपको इससे पहले हम दिखाते हैं मैप में कि पिछोला झील, रासमंद झील व जैसमंद झील राजस्थान के उदयपुर कौन से ज़िले और इसकी लोकेशन सही क्या है, ताकि आप इसे लंबे समय तक याद रख सकें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मैप पर। आप देख रहे हैं कि राजस्थान में प्रमुख ज़िले अलग अलग ज़िलों में बनी हुई हैं, जिसमें हमने जैसमंद, पिछोला व रासमंद झील के बारे में पढ़ा। अब हम अन्ना सागर झील के बारे में पढ़ेंगे, जो अजमेर के अंदर बनी हुई है। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं अन्ना सागर झील के बारे में। अन्ना सागर झील अजमेर ज़िले के अंदर बनी हुई है। अजमेर शहर के मध्य स्थित इस झील का निर्माण अजयराज के पुत्र अन्नोराज, जिसे पृथ्वी चौहान के दादा अन्नाजी थे, ने 1137 ईस्वी में करवाया। जानक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में लिखा है कि अजमेर को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया गया था, क्योंकि इस विजय में तुर्का का अपार खून बहा था।
पहाड़ों के मध्य स्थित होने के कारण यह झील अत्यंत मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। अतः मुगल शासक जहांगीर ने इसके समीप नूरजहां, जिसे रूठी रानी कहा जाता है, का महल बनवाया था, जो जहांगीर की बेगम थी। दौलत बाग का निर्माण करवाया गया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। इस उद्यान में नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाम के इत्र का आविष्कार किया। इसके किनारे जहांगीर ने चश्मा ए नूर झरना बनवाया भी। शाहजहां ने इसी उद्यान में 5 बारहदरी का निर्माण करवाया था। हमारी अगली झील है नक्की झील, जो सिरोही जिले के अंदर बनी हुई है। नक्की झील सिरोही जिले के अंदर बनी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मैप के माध्यम से काफ़ी जिलों का जानकारी और उसके स्थल के बारे में पता लगेगा। नक्की झील राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पर स्थित नक्की झील राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर तथा सबसे गहरी झील है। राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है। झील का निर्माण ज्वालामुखी उद्दीपन से हुआ, अर्थात यह एक प्राकृतिक झील है जिसे क्रेटर झील कहते हैं। मान्यता के अनुसार इस झील की खुदाई देवताओं ने अपने नाखूनों से की थी, अतः इसे नक्की झील कहा जाता है। यह झील पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। इस झील में टापू भी बना हुआ है। आइए दोस्तों, आपको मैप में नक्की झील दिखाते हैं। हमने पढ़ा कि नक्की झील के अंदर एक टापू भी बना हुआ है और यह देवताओं के नाखूनों से बनी हुई है। हम आशा करते हैं कि आपको सभी एक एक झीलें याद हो रही होंगी। चलिए दोस्तों, एक बार झीलों का रिवीजन करते हैं ताकि आप पिछला कराया हुआ भूल ना सकें। राजमंद झील राजमंद जिले के अंदर बनी हुई है। जैसमंद झील, जिसे देवबर झील कहते हैं, उदयपुर जिले के अंदर बनी हुई है। पिछोला झील, जो उदयपुर जिले के अंदर बनी हुई है। आना सागर झील, जो अजमेर जिले के अंदर बनी हुई है। इस पर झील में एक टापू भी है, जिसमें हमने मैप में देखा, जिस पर रघुनाथ जी का मंदिर भी बना हुआ है। आप चित्र में देख रहे हैं कि नक्की झील में रघुनाथ का मंदिर भी बना हुआ है। इसके अलावा इस झील के एक तरफ मेंढक जैसी चट्टान बनी हुई है, जिसे टोड रॉक कहा जाता है। ये चट्टान की आकृति महिला के समान है, जिसे नन रॉक भी कहा जाता है। एक आकृति लड़का लड़की जैसी है, जिसे कपल रॉक कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ हाथी गुफा, चंपा गुफा, राम चरोखा, पैरट रॉक अन्य दर्शनीय स्थल हैं। यह झील गरासिया जनजाति का आध्यात्मिक केंद्र है, अतः लोग अपने मृतकों की अस्थियों का विसर्जन नक्की झील में ही करते हैं। इसके समीप ही अरबुजा देवी का मंदिर भी स्थित है, अतः इस पर्वत को आबू पर्वत भी कहा जाता है। हमारी अगली झील है पुष्कर झील। राजस्थान के अजमेर ज़िले में अजमेर शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर पुष्कर झील का निर्माण ज्वालामुखी उद्दीपन से हुआ। यह झील भी प्राकृतिक झील है। यह राजस्थान का सबसे पवित्र सरोवर माना जाता है, इसलिए इसे आदि तीर्थ, पांचना तीर्थ, कोंकण तीर्थ या तीर्थों का मामा या तीर्थराज भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है, तो वह पिछोला झील को कहा जाता है। और तीर्थों का मामा
किस झील को, तो वह पुष्कर झील को कहा जाता है। तीर्थराज भी पुष्कर झील के बारे में मान्यता है कि खुदाई पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा कराई गई, अतः पुष्कर झील की संज्ञा दी गई। तथा किंवदंती के अनुसार इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी के हाथ से गिरे 3 कमल के पुष्पों से हुआ, जिससे क्रमशः वरिष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर निर्माण हुआ। इसमें 3 कमलों के नाम हैं वरिष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने यहाँ स्नान किया। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। विश्वामित्र ने यहाँ तपस्या की। वेदों को यहाँ अंतिम रूप से संकलन हुआ। 4वीं शताब्दी में कालिदास ने अपनी कृति अभिज्ञान शाकुंतलम इसी स्थान पर रची थी। गोविंद गुरु सिंह ने यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि इस सरोवर की तुलना तिब्बत की मानसरोवर झील के अलावा और किसी से नहीं की जा सकती। इस झील के चारों ओर अनेक प्राचीन मंदिर हैं। इनमें ब्रह्मा जी का मंदिर सबसे प्राचीन है, जिसका निर्माण 10वीं शताब्दी में पंडित गोकुलचंद पारख ने करवाया था। इसी मंदिर के सामने पहाड़ी पर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री देवी का मंदिर है, जिसमें मां सरस्वती की प्रतिमा भी लगी हुई है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में आसोतरा नामक स्थान पर एक अन्य ब्रह्मा मंदिर भी है। पुष्कर झील के चारों ओर 52 घाट बने हुए हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी झील में भी 52 घाट बने हुए हैं, तो वह है पुष्कर झील। इन घाटों पर लोग अपने पितरों का लोकपन करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। दीपदान की क्रिया होती है। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सी झील पर लगता है, तो वह है पुष्कर झील। यहाँ पर एक महिला घाट भी बना हुआ है, जिसे वर्तमान में गांधी घाट कहा जाता है। इसका निर्माण 1912 में मैडम मैरी ने करवाया था। गांधी जी की इच्छा पर उनकी अस्थियों का विसर्जन पुष्कर झील में ही किया गया था। इनमें जयपुर घाट सबसे बड़ा है। पुष्कर में राजस्थान में दक्षिणी भारतीय शैली का सबसे बड़ा मंदिर श्री रंग जी का मंदिर बना हुआ है। पुष्कर में आई मिट्टी को साफ करने में 1998 में कनाडा सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान की। पुष्कर के राताडुंगा में नाथ पंथ की बैराज शाखा की गद्दी बनी है। पुष्कर के पंचकुंड को मृगवन घोषित किया। हमारी नेक्स्ट झील है फतेह सागर झील, जो उदयपुर जिले के अंदर बनी हुई है। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित इस मीठे पानी की झील का निर्माण मेवाड़ के शासक जयसिंह ने 1678 ईस्वी में करवाया। बाद में यह अतिवृष्टि होने के कारण नष्ट हो गई। तब इसका पुनर्निर्माण 1889 में महाराजा फतेह सिंह ने करवाया था। इसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ जेनोट द्वारा रखी गई, अतः इस झील को फतेह सागर झील कहा गया। इस झील में एक टापू बना हुआ है, जिस पर नेहरू उद्यान बना है। इस झील में सौर वेधशाला भी बनी हुई है। फतेह सागर झील में अहमदाबाद संस्थान ने 1975 में भारत की पहली सौर वेधशाला स्थापित की। इस झील के समीप बेल्जियम निर्मित टेलीस्कोप की स्थापना सूर्य और उसकी गतिविधियों के अध्ययन के लिए की गई। फतेह सागर झील से उदयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। फतेह सागर झील को देवाली गांव में बने होने के कारण इसे देवाली झील भी कहा जाता है। कोलायत झील, जो बीकानेर जिले के अंदर बनी हुई है। राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित इस मीठे पानी की झील के समीप साक्ष्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है। इस आश्रम को राजस्थान का सुंदर मरुदान भी कहा जाता है। यह आश्रम NH 62 पर स्थित है। कोलायत झील की उत्पत्ति
कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए की। यहीं पर कार्तिक मास की पूर्णिमा नवंबर माह में मेला बढ़ता है। इस झील में दीप जलाकर अर्पण किया जाता है। समीप ही यहाँ एक विशाल शिवालय है जिसमें 12 शिवलिंग बने हुए हैं। हमारी अगली झील है सिल्लीसेठ झील। यह झील अलवर में स्थित है। इसके किनारे अलवर के महाराजा विनय सिंह ने 1845 में अपनी रानी के लिए एक शाही महल जिसे लेक पैलेस व एक शिकारी लॉज का निर्माण करवाया। यह झील राजस्थानी का नंदन कानन कहलाती है। उदय सागर झील यह उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण मेवाड़ के शासक उदय सिंह ने आयड़ नदी के पानी को रोककर करवाया। इस झील से निकलने के बाद ही आयड़ का नाम बेड़च हो जाता है। मेवाड़ महाराणा फाउंडेशन के द्वारा उदय सिंह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारी अगली झील है फाया सागर झील। यह अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण बांडी नदी, जिसे उत्पादी नदी भी कहते हैं, के पानी को रोककर करवाया गया। इसे अंग्रेज इंजीनियर ऑफ द निर्देशन में बनाया गया, इसलिए इसे फोय सागर कहते हैं। इसका जलस्तर अधिक हो जाने पर इसका पानी अन्ना सागर में भेज दिया जाता है, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। हमारी अगली झील है भालसमंद झील। जोधपुर मंडोर मार्ग पर स्थित है। इसका निर्माण 1159 में परिहार शासक बालक राव ने करवाया। इस झील के मध्य महाराजा सुर सिंह ने अष्टखंबा महल बनाया। गजनेर झील जो बीकानेर के अंदर स्थित है। इस झील को पानी के शुद्ध अर्पण की संज्ञा दी गई है। एडवर्ड सागर, गैब सागर जो डूंगरपुर जिले के अंदर है, महारावल गोपीनाथ द्वारा निर्मित इस झील में बादल महल बनाया गया है, जहाँ कालीबाई की मूर्ति स्थित है तथा विवेकानंद का स्मारक भी बना हुआ है। नंदसमंद झील जो राजसमंद जिले के अंदर है। राजसमंद की जीवन रेखा भी कहा जाता है। कायलाना झील जोधपुर के अंदर है। सर प्रताप ने इस झील का निर्माजा करवाया था। इसके पास ही माचिया सफारी पार्क स्थित है। यहीं पर कागा की छतरियाँ भी बनी हुई हैं। मोती झील जो भरतपुर जिले के अंदर है। इसे रूपा रेल के पानी को रोककर बनाया गया है। इसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस झील से नील हरित शैवाल प्राप्त होता है, जिससे नाइट्रोजन युक्त खाद बनती है। तो दोस्तों, आज पढ़ा हमने मीठे पानी की झीलों के बारे में। तो अगली वीडियो में हम राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झीलों के बारे में वर्णन करेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के माध्यम से आपको मीठी झीलों के बारे में एक तथ्य भी है। केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में राजस्थान की 5 झीलों क्रमशः अजमेर की अन्ना सागर, पुष्कर का पुष्कर सरोवर, उदयपुर की पिछोला और फतेह सागर तथा माउंट आबू की नक्की झील को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों, आज हमने मीठे पानी की झीलों के बारे में चर्चा की। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, जिसमें हमने काफ़ी राजस्थान की झीलों के बारे में इसमें जानकारी उपलब्ध कराई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद। दोस्तों, हमारे चैनल पर